नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। सावन के पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक को उमड़ा कांवड़ियों का जनसैलाब। वहीं लंका क्षेत्र स्थित शिवाजी नगर कॉलोनी में दबंगों से परिवार दहशत हुए। वाराणसी के सुंदरपुर स्थित सभागार में 11 महिलाओं को काशी नवरत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इन खबरों में और भी बहुत कुछ है, खबरें देखते हैं विस्तार से। सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं मंगला आरती के बाद बाबा का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया गया। हर श्रद्धालु को 15 सेकंड में दर्शन के अवसर दिए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। हर 5 किलोमीटर पे पुलिस चौकी स्थापित की गई है। तो वहीं कांवड़ियों के लिए विश्राम व स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही। भक्तों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है। इसको दृष्टिगत रखते हुए लगभग 2000 पुलिसकर्मियों का ड्यूटी लगाए हैं, जिसमें से 10 पीएससी, 6 कंपनी है सीआरपीएफ और एक आरएएफ का कंपनी भी लगाया गया। इसके अतिरिक्त बढ़ते जल स्तर को देखते हुए एनडीआरएफ, जल पुलिस और फ्लड पीएससी को भी ड्यूटियाँ लगाए गए। और इसके अतिरिक्त हमारा पूरा काशी जोन में और पूरा जनपद में लगभग 10 ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारा काशी जोन में एक विशेष एक मिलिट्री स्टैंडर्ड का एक ड्रोन यूज़ किया जा रहा है, जो टेथर ड्रोन है, जो 24 घंटे लगातार क्राउड के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। ये इसके अतिरिक्त हमारे पास 5 नैनो ड्रोन्स भी इस्तेमाल किया जा रहे हैं, ताकि हमारा जो सकरा गली है उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और ये क्राउड मैनेजमेंट और ये ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, कल श्रावण का अगर देखा जाए पहला रविवार था और रविवार को श्रावण में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर सोमवार की अपेक्षा कई बार ऐसा होता है कि भीड़ ज़्यादा होती है। कल यहाँ पर जब हम लोग आए इसी टाइम आए तो भीड़ एकदम उतनी नहीं थी, लेकिन वास्तव में अभी की जो भीड़ है वो सरप्राइज़ वाली भीड़ है और घाट तक लाइन लगी हुई है। और प्रशासन के द्वारा बहुत सिस्टमेटिक व्यवस्थाएँ की गई हैं और श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है। और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं संतुष्ट है। यादव समाज के द्वारा जलाभिषेक का भी कार्यक्रम जो है वो भी जारी है। और जगह जगह यहाँ तक कि जो मंदिरों को गलियाँ हैं, जो गलियाँ जाती हैं, कल एक दिन प्रशासन ने सभी को दिशा निर्देश दिया था कि गलियों में अपने वाहन नहीं खड़े करें। माने प्रशासन के द्वारा एक बिंदुओं पर और मंदिर प्रशासन के द्वारा एक बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। उसका परिणाम ये है कि सुचारू रूप से दर्शन व्यवस्थाएं हो रही है, जारी है। वाराणसी में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति द्वारा 1932 से चली आ रही पारंपरिक जलाभिषेक शोभा यात्रा इस वर्ष भी अध्यक्ष लालजी यादव के नेतृत्व में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा श्री गौरी केदारेश्वर से प्रारंभ होकर श्री काशी विश्वनाथ और लाड भैरव तक पहुंची। डमरू की नाद, पारंपरिक परिधान और श्रद्धालुओं की भक्ति से वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं शोभा यात्रा में जगह जगह फलाहार और स्वागत की व्यवस्था की गई थी। लालजी चंद्रवंशी, अध्यक्ष चंद्रवंशी गोप सेवा समिति, आयोजक काशी विश्वनाथ। जलाभिषेक करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा जलाभिषेक करने का उद्देश्य है भारत हमारा शक्तिशाली हो, हमारे समाज का विकास हो, दहेज प्रथा बंद हो और हमारे यादव समाज के साथ साथ हमारा देश शक्तिशाली हो। इस सब के विषय में हम लोग आज जलाभिषेक करने का कार्य कर रहे हैं। आपकी याद तो जिस तरह से यादव बंधु जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्या मान्यताएं हैं? इसकी मान्यता है सन 1932 में देश के अंदर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो उस समय यादव जाति के लोग उस समय अहिर ग्वाल गोप लिखते थे। तो उस समय हमारे यहाँ चंद्रवंशी गोप सेवा समिति का गठन हुआ और उसके बाद जो गठन होने के बाद तो वही परंपरा चला रही। आज पूरा यदुवंशी समाज चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के नेतृत्व में बाबा का पहला जलाभिषेक करने के लिए आप देख रहे हैं कि हम अपनी पताका लेकर के चल रहे हैं। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, काशी वासियों पर, समस्त देशवासियों पर। यही यदुवंशी समाज आज अपना सेवा अर्पित करके भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है। काशी विश्वनाथ दान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंजलेश्वर यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधान कार्यालय पर आयोजित समारोह में पूर्व मंत्री मनोज यादव, पूर्व विधायक संजय यादव, ओबीसी चेयरमैन रहे जगदीश यादव सहित कई अतिथियों का स्वागत तिलक, मल्यार्पण व स्मृति चिन्ह से किया जाएगा।
शोभा यात्रा डमरू वादन के साथ शीतला घाट पहुंचेगी, जहां मां गंगा और शीतला माता का पूजन कर जल भर कर जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं तेजू सरदार जी द्वारा लिखित दोहा बाबा सब कहे के साथ गर्भगृह में जलाभिषेक किया जाएगा। हजारों यादव बंधु इस भव्य आयोजन में शामिल होंगे। यंत्रेश्वर यादव, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल। किस तरह का परंपरा का निर्वहन हुआ है? आज हम लोग यदुवंशियों का जो हम लोग का परंपरा है, जिसका हम लोग निर्वहन किए हैं। माननीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसडीएम महोदय को हार्दिक बधाई देते हैं हम सभी लोग यदुवंशी समाज के लोग, जिन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। और हमारे जो अमुक लोग थे, उन्होंने गर्भगृह में जाके जलाभिषेक किया है और सारे यदुवंशी जो थे वो जल पात्र में डाल के हम लोग आराम से निकले। कोई इस बार अव्यवस्था नहीं, सारी व्यवस्था के अंतर्गत सब काम हुआ है। उसके लिए पूरे मंदिर प्रशासन को, शासन को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने काशी विश्वनाथ दल की तरफ से। हर हर महादेव। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित शिवाजी नगर कॉलोनी में दबंगों की दबंगई से पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसने क्षेत्र में चल रहे हेरोइन के अवैध कारोबार की शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपियों ने बदला लेने की नीयत से बेटे पर असलहे से हमला किया। चेहरा ढके दर्जनों हमलावरों ने खुलेआम दिन दहाड़े मारपीट की। जब मां, बेटी और स्थानीय लोग पहुंचे तो राहुल, भानु, अशोक यादव सहित कई हमलावरों ने सभी पर लाठी, डंडों और असलहों से हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मेरा नाम विश्वनाथ मौर्य है और राहुल हमको बुलाया था 10:33 पे सुबह के टाइम। वहाँ बुलाकर हमको बोल रहा था हीरोइन बेचो हमारे कॉलोनी में, यहाँ पर हम रहते हैं। और यहाँ बुलाकर हमको फिर मारने लगे। सब 8-9 लड़के थे और 8-9 लड़के के बुला के फिर पिस्टल निकाल के सटा दिया। हमको मारते मारते बेहोश कर दिया था। कहाँ पर बुलाए थे? उधर पीछे नाला साइड, बबरौनी साइड में। कहाँ पर मकान है आपका? किस जगह पर? शिवाजी नगर कॉलोनी, मुराई चौक के अंदर। वाराणसी के सुंदरपुर स्थित सभागार में काशी नवरत्न सेवा समिति द्वारा समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 11 महिलाओं को काशी नवरत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्री कुल पीठाधीश्वर डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज, शालिनी राणा, खिलाड़ी वंदना सिंह, डाइटिशियन साक्षी पांडे, समाज सेविका सपना सिंह, दीक्षा श्रीवास्तव, बिंदु सिंह, पीयू शांति, खुशी सिंह, सुमन सिंह और कविता कुमारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संयोजक मिलन श्रीवास्तव ने बताया कि सम्मान हर वर्ष समाज में योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाता है। ये आज काशी नवरत्न सम्मान दिया गया है 9 महिलाओं को, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। हम लोग जानते हैं कि भारत देश शुरू से ही नारियों का काफी सम्मान करता रहा है। नारियां हमेशा से सम्मानित और पूजनीय रही हैं और इसी क्रम में जो हमारे शहर की ऐसी महिलाएं हैं जो कला के क्षेत्र, समाज सेवा या अलग अलग क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया है। मैं खुशी सिंह, मैं वाराणसी से हूँ और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और आज मुझे काशी नवरत्न सम्मान समारोह में बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए। और मैं अपना जो काम है मैं उसको और अच्छा करने की पूरी कोशिश करूंगी और भविष्य में अपने उत्तर प्रदेश का, अपने काशी का नाम रोशन करने के लिए तैयार हूँ। वाराणसी के चौबीपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव में 2 पक्षों के विवाद के बाद जातीय तनाव बढ़ गया। इसको लेकर कर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस उप महानिरीक्षक शिवहरी मीना व जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि जातीय तनाव फैलाने वाले दोषियों पर 48 घंटे में कार्रवाई हो। रघुवंशी ने आरोप लगाया कि अरविंद राजभर ने जुलूस के रूप में गांव पहुंचकर कर्मी सेना व समाज की महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। अधिकारियों ने मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए, आज डीएम साहब और कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब के समक्ष एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग डीएम साहब की तरफ से ही बुलाई गई थी, जिसमें छत्री समाज के कई संगठन और छत्री पूरा समाज यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ था छितौना प्रकरण को लेकर के। और संगठन की और छत्री समाज की जो मांग थी, मांग ये थी कि अरविंद राजभर के द्वारा जो एक रैली निकाली गई थी, उस रैली में हजारों की संख्या में कई जनपद से लोग आए थे और वह छितौना ग्राम सभा में गए थे, जहां कुछ एक वीडियो ऐसे वायरल हुए जिन्होंने छत्री समाज की माताओं बहनों पर अभद्र टिप्पणी की, गालियां दी। आज सावन का पहला सोमवार है और काशी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में 3 किलोमीटर लंबी कांवड़ियों की कतार लगी है। वहीं जलाभिषेक के लिए प्रत्येक भक्त को मात्र 1 सेकंड का समय मिल रहा है।
कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भक्तों पर पुष्प वर्षा का स्वागत किया। वहीं दशाश्वमेध घाट से 50,000 यादव बंधु जल लेकर निकले, जिनमें से केवल 5 को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है। सुबह 4 बजे मंगला आरती के बाद अब तक 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हमने 5 आदमी से स्टार्ट किया था आना यहाँ, ये हमारा 7वां साल है। आज 7वां साल है। आज हम 500 के करीब लोग आए हैं। ये श्री कृष्णा यादव महासभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दिल्ली से हम लोग आए हैं, सब लोग गुड़गांव से, हरियाणा से आए हैं। ये हमारे जो यादव समाज की पूर्वजों की जो एक प्रथा है, जो पहला प्रथम जल चढ़ाने का, आज हम भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे कि सबसे पहले देश, फिर सर्व समाज और फिर यादव समाज, उनको प्रगति और ताकत देना। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में हम यहाँ लाखों की संख्या में आकर जल समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चेतगंज इलाके में जुआ सट्टा के खिलाफ आवाज उठाने पर शुभम सेठ गोलू को जान से मारने की धमकी दी गई। शुभम लगातार अवैध गतिविधियों के खिलाफ मुखर है। बीती रात उन्हें क्षेत्र के एक हिस्ट्री सीटर व 4 साथियों ने मिलकर मारपीट की। वही थाने पर पहुंचने के बावजूद उन्हें बरसात और रात के कारण मदद नहीं मिली। हमलावर थाने के पास भी मंडराते रहे। अब शुभम ने पुलिस कमिश्नर को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय जनता जुए सट्टे से परेशान है और दोषियों पे सख्त दंड की मांग कर रही है। जी, मेरा नाम सामाजिक कार्यकर्ता शुभम सेठ गोलू है। आज किस तरह का पत्र देना क्या है? जी, कल रात में हमारे साथ कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जो कि हमारे एक मोहल्ले में जुए का बहुत बड़ा गेम चला रहा है, किशन नामक एक अपराधी रहा, उसी के द्वारा जो है कि कल रात में हमारे ऊपर हमला किया गया। हमको जान से भी मारने की धमकी दी गई। समय समय पर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कल रात में हमें और हमारे सहयोगियों को भी मारा गया। और कमांड सेंटर के पास जो मौके पे पुलिस खड़ी थी, हमने उनसे भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस के द्वारा भी हमारा कोई मदद नहीं दिया गया। आज इसी प्रकरण में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को ज्ञापन दिया गया है। वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बिग एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।